एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु की भक्ति में साधना करने बैठ गए। ज्ञानी ध्यानी नारद मुनि को तप करते देख देवराज इंद्र घबरा गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं नारद मुनि अपने तप के बल पर स्वर्ग की प्राप्ति तो नहीं करना चाहते? कामदेव, तुम शीघ्र ही स्वर्ग की अप्सराओं के साथ नारद मुनि का तप भंग करने के लिए जाओ और उनकी तपस्या भंग करके ही लौटना। जैसी आपकी आज्ञा इंद्रदेव। कामदेव ने स्वर्ग की अप्सराओं के साथ नारद मुनि के सामने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन नारद मुनि पर कामदेव की माया का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तभी नारद मुनि के अंतर्मन में भगवान विष्णु ने उन्हें कामदेव के उनकी तपस्या भंग करने के बारे में आभास दिया। नारद मुनि, कामदेव आपकी तपस्या भंग करना चाहता है। नारद मुनि ने अपने नेत्र खोले और कामदेव पर क्रोधित हुए। हे कामदेव, आप मेरी तपस्या क्यों भंग करना चाहते हैं? मैं तो सृष्टि के कल्याण के लिए ही ये तपस्या कर रहा हूँ, ताकि नारायण जन कल्याण के लिए अवतार लेकर रावण का नाश करें। फिर भी आप मेरी तपस्या भंग करने के लिए चले आए। मुझे क्षमा कीजिए नारद मुनि, मुझसे भूल हो गई। मुझे भी क्षमा कीजिए नारद मुनि, मैंने ही कामदेव को आपकी तपस्या भंग करने भेजा था। कामदेव और देवराज इंद्र ने नारद मुनि से क्षमा मांगी और स्वर्ग को लौट गए। कामदेव की माया से मुक्त रहने पर नारद मुनि को इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसे में वो अपनी विजय का बखान करने भगवान शिव के पास पहुँचे। पधारिए देवर्षि नारद, कैलाश में आपका स्वागत है। बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। मुझे भी तो ज्ञात हो कि इस खुशी का कारण क्या है। नारायण नारायण महादेव, प्रसन्न होने का जो कारण है वही आपको बताने आया हूँ। यदि आप बुरा न माने तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आज मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। हाँ भोलेनाथ, कामदेव के जिस बाण से आप घायल हुए थे, कामदेव के उस बाण का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। देवर्षि, अब एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिसका आप बुरा न माने। आपने ये बात मुझसे तो कह दी, पर नारायण श्री हरि विष्णु से ये बात मत कहिएगा, अन्यथा आप घोर संकट में पड़ जाएंगे। नारायण नारायण। पर देवर्षि नारद ने भगवान शिव की कही बात पर ध्यान नहीं दिया। वे अपने अहंकार के वशीभूत होकर श्री हरि के पास बैकुंठ पहुँचे और उन्हें पूरी घटना बताने लगे। हे जगदीश्वर, आप जानते हैं आज मैंने उसे जीत लिया जिसे स्वयं शिव शंभू भी नहीं जीत पाए। माते, मैंने कामदेव को जीत लिया। आया था मेरी तपस्या भंग करने, बड़े बाण चलाए उसने। मैंने भी आंखें खोलकर उसे ऐसी फटकार सुनाई कि अपने बाण संभालकर भागते ही बना। प्रभु, मैंने ये बात शिव शंकर को सुनाई तो उनका मुख उतर गया। प्रभु, काम को जीत पाना कोई सरल कार्य नहीं है। कामदेव पर विजय पाना प्रत्येक के लिए संभव नहीं। इसलिए कामदेव को आज जो मैंने सबक सिखाया है, फिर से वो मेरे पास आने का दुस्साहस नहीं करेगा। श्री हरि विष्णु नारद जी के मन में आ चुके अहंकार को जान गए और उन्होंने अपने परम प्रिय नारद मुनि को अहंकार से मुक्त करने का निश्चय किया। जब नारद जी बैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बहुत सुंदर और समृद्ध नगर दिखा, जिसमें बहुत बड़ा राजमहल था। ये नगर श्री हरि ने अपनी योग माया से निर्मित किया था। नारद मुनि अपनी धुन में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाए और इस नगर के राजमहल में पहुँचे। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और अपनी पुत्री को बुलाकर नारद मुनि से कहा, देवर्षि, विश्व मोहिनी मेरी इकलौती संतान है। मुझे अपनी राजकुमारी का स्वयंवर करना है। आप इसका हाथ देखकर इसके भविष्य के बारे में कुछ बताइए। राजकुमारी के रूप को देखकर नारद जी मोहित हो गए। महाराज, आपकी पुत्री तो इतनी सुंदर है कि जो भी इससे विवाह करेगा सारे संसार की ईर्ष्या का कारण बनेगा। देवर्षि नारद, मेरी बेटी के भविष्य के बारे में कुछ बताइए। महारानी, अभी आपकी पुत्री के भविष्य का निर्माण नहीं हुआ है। अभी जब निर्माण होगा तो आपको स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा। नारद मुनि विश्व मोहिनी पर मोहित हो चुके थे। उसके पश्चात वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमारी का रूप देखकर नारद जी वैराग्य को भूल चुके थे। विवाह की कामना लेकर नारद जी वापस बैकुंठ गए और विष्णु जी से बोले, प्रभु, विश्व मोहिनी अति सुंदरी है जिसका स्वयंवर होने वाला है। तो क्या हुआ देवर्षि? विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने से आपके मुख पर लालिमा क्यों उत्पन्न हो रही है? माते, विश्व मोहिनी पर मेरा मन मोहित हो गया है। मैं विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहता हूँ। ये अति उत्तम विचार है देवर्षि, पर विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए तो आपको स्वयंवर में भाग लेना होगा। जैसा कि आपने मुझे स्वयं कहा कि विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने वाला है,
तो जाइए देवर्षि नारद, स्वयंवर में भाग लीजिए। स्वयंवर में आपकी बराबरी भला कौन कर सकता है, और विश्व मोहिनी आपके होते हुए किसी और के गले में वरमाला डाले, ये कैसे हो सकता है? यही तो भय है जगदीश्वर कि विश्व मोहिनी के स्वयंवर में एक से एक बढ़कर सुंदर राजकुमार भाग लेंगे। उन सब के बीच मैं सीधा साधा एक सन्यासी कहाँ टिक पाऊंगा, और मैं इस रूप को लेकर मोहिनी के दृश्य तक में नहीं आ पाऊंगा। ये तो समस्या है महर्षि नारद। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे रूप को इतना अद्भुत बना दीजिए कि जो कोई भी मुझे देखे बस देखता ही रह जाए। इस पर श्री हरि ने कहा, मुनिवर, हम वही करेंगे जो आपके हित में होगा। आप चिंता मत कीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, आपका कल्याण हो। नारद जी ने उनकी बात के मर्म को नहीं समझा और विवाह के विचार में खोए हुए बैकुंठ से लौटकर राजकुमारी के स्वयंवर में चले गए। उन्हें लग रहा था कि अब तो वो बेहद रूपवान हो गए हैं और राजकुमारी अब उनके ही गले में वरमाला डालेगी। लेकिन राजकुमारी ने एक अन्य राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी और नारद मुनि की तरफ देखा तक नहीं। श्री हरि ने मुझे रूपवान बनाया, फिर भी राजकुमारी विश्व सुंदरी ने मुझे देखा भी नहीं। मैं तो सबसे अद्भुत हूँ, फिर ऐसा क्यों हुआ? और सभा में उपस्थित सभी राजा मुझ पर हंस क्यों रहे हैं? इन विचारों के साथ देवर्षि नारद ने जब अपना चेहरा देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उनका चेहरा बंदर के समान था। नारद जी बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में भरकर वे बैकुंठ पहुँचे, जहाँ श्री हरि विष्णु के साथ उन्होंने राजकुमारी को भी देखा। इस पर उन्होंने श्री हरि को बहुत भला बुरा कहा और श्राप दिया। हे नारायण, आपने मुझे बंदर का मुख देकर मेरा उपहास कराया है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर जन्म लेंगे और इन्हीं बंदरों की सहायता आपको लेनी होगी। आपने मुझे स्त्री वियोग दिया है, आपको भी स्त्री वियोग सहना होगा। श्री हरि विष्णु भगवान नारद जी की बात सुनकर मुस्कुराते रहे। तभी राजकुमारी विश्व सुंदरी लक्ष्मी माता के रूप में समा गई। ये दृश्य देख नारद जी को समझ आया कि वो राजकुमारी कोई और नहीं स्वयं माता लक्ष्मी थी और वो राजकुमार कोई और नहीं स्वयं श्री हरि विष्णु थे। नारद मुनि को ज्ञात हुआ कि उन्होंने स्वयं ही अपने ऊपर अहंकार किया था। ज्ञान होने पर नारद मुनि भगवान से क्षमा मांगने लगे। अपने श्राप को तो वो वापस नहीं ले सकते थे। श्री हरि ने भी उनकी वाणी का मान रखा और श्री राम के रूप में अवतार लिया। इसमें उन्हें माता सीता से वियोग भी सहना पड़ा और वानर के रूप में हनुमान जी ने संकट के समय उनका साथ भी दिया।